सोशल मीडिया का अगर चला होता ना तो अभी तक भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब का हो गया होता। लेकिन क्या वाकई में युद्ध होने वाला है? 7 मई को जो मॉक ड्रिल होने वाली है वो युद्ध की तैयारियां हैं। ऐसी खबरों से दूर रहें और इसको लॉजिकल और फैक्ट के तरीके से समझते हैं। देखो, पाकिस्तान ना हमारे लिए वो रुई है जिसको फूंक दे तो उड़ जाएगा, लेकिन चीन ना पानी बन के उसका वजन बढ़ा देता। अब इसको आंकड़ों से समझते हैं। देखो, पहली चीज, पाकिस्तान के पास इतनी पावर नहीं कि वो भारत से लड़ सके। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक्टिव सैनिक जो है वो 6.5 लाख है, भारत के पास 15.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक। हथियार की बात करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, भारत हर चीज में आके। इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन खुद नहीं चाहेंगे कि कभी युद्ध हो। युद्ध अगर होगा ना तो पहली सबसे चीज, आपकी कंपनियां भागेंगी आपके देश से, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो भाग जाएंगे, वर्ल्ड की ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ आ रही हैं वो भाग जाएंगे, तो आप तो वैसे पीछे चले जाएंगे ना 20-25 साल। जो इतनी मेहनत के बाद इतना माहौल और अच्छा व्यवस्थाएं दे के आप लोगों को यहाँ बुला रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरा चीज, पाकिस्तान क्यों नहीं चाहेगा इसको भी समझते हैं। पाकिस्तान ना हमेशा वो बच्चा है जो चिढ़ा के करके छुप जाता है एक बड़े के पीछे। बड़ा उसके लिए कौन है? चाइना। चाइना सीपेक कॉरिडोर जो चला रहा है, जो पीओके से भी होते हुए जाएगा। चाइना खुद नहीं चाहेगा कि ये युद्ध हो। क्यों? क्योंकि चाइना का पूरा सिस्टम ना इसी सीपेक से चल रहा है। चाइना को अगर तेल भी मंगवाना है तो वो सऊदी अरब से ग्वादर पोर्ट पे आएगा, ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान होते हुए चाइना आएगा। दूसरा ऑप्शन चाइना के पास क्या बचता है? साउथ चाइना सी, जो कितना लंबा पड़ता है। और दूसरा चीज, वहाँ पे यूएसए बैठा हुआ है, इसलिए चीन खुद नहीं चाहेगा कि हमको उधर से आना पड़े। और यही नहीं, चाइना जो है अपना सामान जो एक्सपोर्ट करता है ना, वो भी उसी सीपेक कॉरिडोर के थ्रू सऊदी अरब भेजता है, सऊदी अरब से पूरे यूरोप में जाता है। ये पूरा सिस्टम है। तो अब समझिए कि अगर ये युद्ध हुआ तो किसका कितना नुकसान हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर सीपेक कॉरिडोर खत्म तो पाकिस्तान चाइना के लिए एकदम वही रुई है जिसमें चाइना चाहेगा तो पानी डालेगा, या नहीं चाहेगा तो नहीं डालेगा। अब रही बात युद्ध की ना, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध तो आपने देखा ही होगा, पिछले 3 साल से चल रहा है, अभी तक नहीं खत्म हुआ। यूक्रेन कितना बड़ा पावर है, रूस के आगे आप भी समझते हैं। आप हथियार में आइए, आप सैनिकों में आइए, आप किसी भी चीज में आइए, रूस कितना आगे है यूक्रेन से, लेकिन अभी तक युद्ध चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। इजराइल वाला देखा ही आपने, इजराइल ने मारा, लेकिन कितना नुकसान इजराइल का हुआ ये भी तो देखिए ना आप। तो युद्ध कभी ऑप्शन नहीं होता है किसी भी चीज के लिए। अब अगर छाती पे चढ़ के ही नाचने लगोगे तो जाहिर सी बात है आपको मारना मजबूरी बन जाती है। अब दूसरा रहा मॉक ड्रिल की बात। इसका मतलब युद्ध ही नहीं है कि युद्ध होने वाला पाकिस्तान से। लोग फर्जी खबरें फैला रहे हैं, फर्जी खबरों मत आइए। मॉक ड्रिल इसलिए की जा रही है इतने बड़े लेवल पे क्योंकि जो पहलगाम का हमला हुआ है वहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया कितने सालों बाद। तो सिविलियंस को ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए ड्रिल कराई जा रही है, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी कुछ हो जाए बाय द चांस, तब आप उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि अगर पहलगाम वाले हमले में अगर आम लोगों को ये पता होता कि उन्हें कैसे बचाव करना है अपना, तो शायद बच सकते थे। इसीलिए उनको प्रिपेयर करने के लिए ये मॉक ड्रिल अभी कराई जा रही है। दूसरी चीज, हम दुश्मन को एक मैसेज भी दे रहे हैं, हाँ हम तैयार हैं बाबू, अगर पहले उंगली करोगे तो हम जवाब भी दे देंगे। तो ये एक मैसेज भी देना हुआ और अपनी तैयारी अभी पुख्ता करना हुआ कि हम अपने सिविलियंस की रक्षा कर सके।